जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? तो जैसा कि हमने सीरीज शुरू कर रखा था क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स, सीबीएसई के लिए जो यूज़फुल है, सीबीएसई या जहाँ पे एनसीईआरटी बुक लगती है वहाँ के लिए यूज़फुल है। अब देखिएगा 3.1 में मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया था। अब 3.1 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ए अपन में बी, A1 अपन में A2, B1 अपन में B2 एंड C1 अपन में C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन प्रेजेंट करना है, पैरेलल लाइंस प्रेजेंट करना है, और क्या प्रेजेंट करना है? को इंसिडेंट लाइन। कौन कौन सी चीज़ें भाई इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेंगी? कौन से रेशियो से, और कौन से रेशियो से पैरेलल लाइन, कौन से कोइंसिडेंट लाइन? मैंने पहले बता रखा है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट आप ध्यान रखिएगा कि कैसे था यहाँ पे। कि कोइंसिडेंट के लिए क्या था, पैरेलल लाइंस के लिए क्या था, इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने बताया था, इंटरसेक्टिंग के लिए A1 अपन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपन में B2। ये था इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को काटती हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब फिर उसके बाद पैरेलल लाइंस के लिए मैंने बताया था A1 अपन में A2 इक्वल्स टू B1 अपन में B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपन में C2। दिस इज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब फिर उसके बाद है, मैंने एक और बताया था A1 अपन में A2, B1 अपन में B2 और C1 अपन में C2। ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? ये वाली लाइन हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे लाई करती है, तो कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन एक दूसरे के ऊपर, और इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ तक आप सबको पता है। तो अब रेज करते हैं, पता करते हैं कि इन इक्वेशंस में क्या क्या दिया हुआ है। पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं, पहले वाले इक्वेशन को चेक करते हैं। भाई A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 निकाल दो, पहले वाले का आंसर A1 अपॉन में A2 दैट इज 5 अपॉन में 7, B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2। चलो क्या हो जाएगा? -4 अपॉन में 6। क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल ही नहीं है, तो लिख देंगे पहले A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। तो इट इज इट these equations या linear equations linear equations represent 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 intersect intersect at a point, at a point। ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि किससे पता चल गया? इस रेशियो से पता चल गया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब मैंने बताया था कि हमेशा मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करूंगा। पहले इक्वेशन के आप आंसर यहाँ तक देख सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा। मैंने बताया था ना, जियोजेब्रा से मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा बातें। तो इसको देखते हैं भाई, एक्स्ट्रा बातें कैसे बताएंगे जियोजेब्रा से। एक मिनट, जियोजेब्रा पर आगे इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन एक बार फिर से देख लो भाई। इक्वेशन थी 5x माइनस 5x माइनस 4y प्लस वाले पे आ जाते हैं, वाले पे 7x प्लस 6y, यही था, -9। रिप्रेजेंट करते हैं भाई, क्या इंटरसेक्ट कर, दो लाइनें आ गई, कर रही है, कहाँ पे कर रही है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। y एक्सिस
आउट करेंगे, कैसे कैसे लाइनें जा रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, ये डेसिमल्स में आ रही है, सारी चीज़ें डेसिमल्स में आ रही हैं। लेकिन ये यहाँ से ये पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे दे आर क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे कट कर रही है, कैसी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की है। इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 वाली इक्वेशन ये रही। दूसरी वाली इक्वेशन की लाइन ये वाली बनी है, आप ग्राफ पे बनाकर देख सकते हो, क्योंकि इसमें स्कूल में क्या करवाया जाता है, जहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया गया है, जहाँ ग्राफ बनाने के लिए बोला गया वहीं पे ग्राफ बनाते, बाकी और सब पे नहीं। और इनका कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ से हमें क्या पता चला था, A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, ये लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, है ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो यहाँ से यूजफुल लग रहा हो ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेहनत लग रही है, रिसर्च कर करके ला रहा हूँ एक एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आपके स्कूल वाले बस यहीं पे, स्कूल या ट्यूशन टीचर कहीं के भी हो, यहीं पे छोड़ देंगे आपका मामला, और मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को प्रूव करवाने जा रहा हूँ। अब दूसरे पे आ जाओ भाई, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरे वाली इक्वेशन पे, दूसरे वाली इक्वेशन है ये रही, दूसरे वाली इक्वेशन को चेक करता हूँ भाई। सेकेंड क्या है, A1 अपॉन में A2 9 अपॉन में 18 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 9 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगले वाले में क्या है, B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2 3 अपॉन में 6 दैट इज 1/2। आफ्टर दिस C1 अपॉन में C2 12 अपॉन में 24, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स 1/2। तो भाई बताओ, यहाँ पे तीनों इक्वल है, तीनों कब इक्वल होते हैं, A1 अपन में A2, B1 अपन में B2, C1 अपन में C2, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। तो लिख देंगे कौन सी लाइन है, ये को इंसिडेंट लाइन है, को इंसिडेंट लाइन है, कौन सी लाइन है, को इंसिडेंट लाइन्स हैं। कैसी लाइन्स हैं, को इंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। जैसे एक लाइन ये ऐसे होगी, दूसरी लाइन दूसरे कलर से बनाता हूँ, इसी के ऊपर लाई करेगी, इसी के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कोइंसिडेंट, इनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशन मैंने बता रखा है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, फाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, फाइनाइट ओके। देखते हैं भाई, अब इसको जियोजेब्रा पे प्लॉट करके देखते हैं, जियोजेब्रा पे आ जाते हैं भाई, जियोजेब्रा पे प्लॉटिंग करके देख रहे हैं, आने दो तब तक, सॉफ्टवेयर खुलेगा, सॉफ्टवेयर खुल रहे हैं। जियोजेब्रा पे प्लॉटिंग, हर एक क्वेश्चन को जियोजेब्रा पे मैं प्लॉट करके दिखाऊँ, हर एक क्वेश्चन को जियोजेब्रा पे मैं प्लॉट करके दिखाऊँ। देखो भाई 9x 9x 9 9x 9 9x 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू। अब देखो भाई, वो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो रही है, अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। अगर मैं वाइट लगाता हूँ उसी दूसरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगल, जैसे ही इस पे कलर फिल करता हूँ तो डबल हो जाती है, इसी के ऊपर दो लाइन हो जाती है। या इनके कलर चेंज कर देता हूँ मैं, अगर कलर चेंज करने का ऑप्शन आता है, कलर चेंज ऑप्शन, पॉइंट सेटिंग्स में जाके हो पाता है, यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको रख लेता हूँ ग्रीन। देखो चेंज हो गया, का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अब इसको रखेंगे तो विदाउट कलर ऐसे हो जा रहा है,
दोनों एक रखो कलर, अब इस पे रखो तो सेम ही एक ही लाइन पे दो कलर आ रहे हैं, एक ही लाइन पे क्या आ रहे हैं, दो कलर आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, सेम है। इक्वेशन 1 भी यहीं पे आ रही है, इक्वेशन 2 भी यहीं पे आ रही है। भाई साहब ये कौन सी सिचुएशन आती है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कैसी होंगी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ो भाई, कोइंसिडेंट लाइन कैसी है, दिख गई, एक ही लाइन पे दो लाइनें आगे चिपक जाती हैं तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, मैंने दिखाया आपको कलर चेंज कर करके। अब आ जाते हैं फिर से, अभी मैं यही एक ही बात कहूँगा लास्ट बार कि भाई अगर आपको वीडियो ना यूजफुल लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा है, ऐसा कोई करके नहीं दिखा रहा है। आज तक यूट्यूब की दुनिया में किसी ने करा नहीं है, ये चीज़ों का प्रयोग नहीं करा है, और मैं करके दिखा रहा हूँ, तो भाई साहब इसका थोड़ा सा आपको यूज़ करना बनता है। यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ 6 है, यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस है। देखो अब लिखता हूँ भाई, थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले में क्या है, A1 अपॉन में A2, 6 अपॉन में 2 दैट इज 3, और B1 अपॉन में B2 -3 अपॉन में -1 दैट इज 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, और C1 अपॉन में C2 दैट इज 10 अपॉन में 9। देखो भाई A1 अपॉन में A2 इक्वल हो गए A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। तो ये क्या हो गए भाई, ये है पैरेलल लाइंस। कैसी होगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होगी। कैसी होगी लाइंस, पैरेलल लाइंस होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे आएंगी, पैरेलल डिस्टेंस पे रहेंगी। तो इसको करके दिखा देता हूँ भाई, पैरेलल डिस्टेंस पे कैसे है। अब इस चीज़ को भी जियोजेब्रा पे मैं प्लॉट करता हूँ, जियोजेब्रा पे क्या कर देता हूँ, प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। फिर खुल गया, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इक्वेशन पुरानी वाली, क्योंकि ये पुरानी इक्वेशंस खुली हुई है, नहीं डिलीट करा। नई इक्वेशन क्या होगी, 6x माइनस 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दूसरा है 2x माइनस 2, ये इक्वेशन फंक्शन ले जा रहा है, फंक्शन भी कर सकते हैं 11th 12th का। अब यहाँ से फिर से मैं देख लेता हूँ भाई, क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। नीचे आ गए, एक इक्वेशन जब इक्वेशन लिखे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं कि नहीं आ रही है, आप देखो यहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, देख लो पैरेलल जा रही हैं, ऐसे पैरेलल जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। आप यहाँ पे देखो दो लाइनें आपस में पैरेलल जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पैरेलल लाइन बन रही है, पैरेलल लाइन दूसरी वाली ये बन रही है, ऐसे समझ में आ रही है, ये अब पैरेलल लाइन जा रही है, दिख रहा है। तो जब ऐसा होगा तो कौन सी सिचुएशन पे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सी सिचुएशन होती है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ये कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। आपको समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ूं, हर एक क्वेश्चन में जियोजेब्रा का प्रयोग करके मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको भाई चैप्टर में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, आप कहोगे सर मतलब चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरियत था और आपने मज़ेदार बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला वाला टॉपिक। अब इसमें क्या कह रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप सबको, हाँ बिल्कुल। तो इसमें देख लेते हैं भाई,
इसमें कुछ कुछ के ही जियोजेब्रा पे प्लॉट करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपन में A2, B1 अपन में B2, C1 अपन में C2, और आपको क्या बताना है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। जिनके सॉल्यूशन मैंने बताया था पैरेलल लाइंस वाले, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, और इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, लाइंस ये होते हैं कंसिस्टेंट। क्या होते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। यहाँ तक बात ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, ये कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। अब यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं क्वेश्चन का, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया। अब आते हैं चेक करते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, पहला वाला फर्स्ट पार्ट है, A1 अपॉन में A2 निकालो, क्या हुआ 3 अपॉन में 2, B1 अपॉन में B2 निकालो 2 अपॉन में -3। क्या ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, तो पहले ही रेशियो इक्वल नहीं है, तो कौन से इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी लाइन होगी, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी तो क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएंगी। कैसे होंगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे या कंसिस्टेंट होंगे, बस ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस मत लगाओ, कंसिस्टेंट लिखो बस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको जियोजेब्रा पे प्लॉट नहीं करेंगे, अब फ्रैक्शन वाले करेंगे सिर्फ, जैसे ये है, थर्ड है, फोर्थ है, थर्ड और फिफ्थ है, क्योंकि इस टाइप के मैंने क्वेश्चन जियोजेब्रा पे प्लॉट कर रखे हैं। आपका होमवर्क है जियोजेब्रा पे जाके, साइट पे जाके आप कैलकुलेटर यूज करके और ग्राफ बना के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई, तो इरेज कर दूं, इरेज हो गया भाई। नेक्स्ट सेकंड वाले पे, सेकंड वाला क्या है, अब यहाँ पे है सेकंड पार्ट, A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 2 अपॉन में 4 हो गया, 1/2 होगा, B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2 क्या हो गया, -3 अपॉन में -6 दैट इज 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, C1 अपॉन में C2 क्या हो गया, 8 अपॉन में 9। तो भाई अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 इक्वल है और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अगर ये तीन मतलब दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा इनका, इनकंसिस्टेंट, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड वाले का आंसर हो गया, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं थर्ड वाले पाता हूँ, थर्ड वाले को मुझे जियोजेब्रा पे प्लॉट करके दिखाना है, मैंने बताया था। तो अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन करके फिर उसके बाद जियोजेब्रा पे चलते हैं। सेकेंड के बाद थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाले पे, थर्ड वाला A1 अपॉन में A2 1/2 अपॉन में 9/1। अगर इसको रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसे करेंगे, 1/6 हुआ। और अब इसके बाद है B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2 5 अपॉन में 3 और -9 अपॉन में 1। ये भी इक्वल नहीं हुआ, ये क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई और ये आया है लेकिन नेगेटिव का 6 आया है। तो भाई यहाँ पे ही हमें पता चल गया ये दोनों इक्वल नहीं है। तो A1 अपॉन में A2 यहाँ पे लिखेंगे, A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। बहुत स्पीड में लिख रहा हूँ मैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। कैसी लाइंस हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। यहाँ तक बात ध्यान में रखना। कौन सी लाइन हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो देखते हैं भाई इसे जियोजेब्रा पे प्लॉट करके। तो जियोजेब्रा पे प्लॉट करते हैं। बोलो भाई जब तक जियोजेब्रा खुल रहा है। जियोजेब्रा खुल गया। ये नंबर देखता हूँ मैं भाई। डिलीट करो पहले। डिलीट। अब भाई होगा, यहाँ पे देखते हैं 3/2, 3/2 3 3/2 एक्स आ गया। एक्स थोड़ा सा इसमें अच्छे से करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। क्या इक्वेशन उसमें 10 5/5/3 आया वाई। वाई के बाद इक्वल्स टू 7, इक्वल्स टू 7, इक्वल्स टू 7 को हटा देते हैं वाले में आ जाए इक्वेशन। आगे अब इस वाले में आ जाते हैं भाई। इस वाले में, दूसरे वाले में फ्रैक्शन की फॉर्म में था। दूसरी इक्वेशन क्या है? 9x 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ये हो गया। अब देखो भाई, एक दूसरे से मैंने बताया था ना इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। सेक्ट करी, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं है? दिखाई दे रहा होगा आपको। कैसे दिखाई दे रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ पे क्या हुआ? एक दूसरे को कट कर रही है। यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? ये बताओ। इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा A1/में इट डज नॉट इक्वल्स टू B1/में B2। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। कैसा है सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को। कौन से पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है। आपने देख लिया होगा, ठीक है। या तो आपको और ज़्यादा बड़ा करके इधर करके दिखा दे। दिख रहा है? आ गया? कट कर रहा है एक दूसरे को दोनों इक्वेशंस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। आ जाते हैं फिर से बैक टू द क्वेश्चन। इन पे आगे भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट फोर्थ वाले पे। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मैं। फोर्थ इज दैट, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। फोर्थ इज दैट A1/में A2 5/में -10 1/2 माइनस का होगा। B1/में B2 कितना होगा? -3/में 6 -1/2। और C1/में C2 C1/में C2 C1/में C2 व्हाट इज दैट? 11/में -22 दैट इज इक्वल्स टू हाफ -हाफ। तो हम लिखेंगे भाई, इसमें लिख देंगे क्या हुआ? A1/में A2 B1/में B2 C1/में C2 ये तीनों इक्वल हैं। और जब तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सा हो जाता है? कोइंसिडेंट। इंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस हुआ। और कोइंसिडेंट लाइन से कौन से हो गई? इसके बाद कोइंसिडेंट लाइन से हो गए
कंसिस्टेंट कैसा होता है, कंसिस्टेंट कैसा होगा, कंसिस्टेंट कैसा होगा, कंसिस्टेंट। दिखाई दे रहा है आपको बहुत अच्छे से, है ना, कंसिस्टेंट हो गया। तो कंसिस्टेंट मैंने दिखा रखा है, फ्रैक्शन वाले ही दिखाने हैं मुझे, ठीक है। तो हमने देख लिया है जियोजेब्रा पे, इसको प्लॉट नहीं करूंगा, आपका होमवर्क है जियोजेब्रा पे इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई अगले वाले में, फिफ्थ पे। फिफ्थ वाला पोर्शन है और इस क्वेश्चन का लास्ट है फिफ्थ वाला। लिखते हैं भाई क्या है कि भाई फिफ्थ में A1 अपन में A2, 4 अपन में 3 अपन में 2, ये हो गया 4 अपन में 3, 1/2 दैट इज 2, 2/3, B1 अपन में B2, 2 अपन में 3 और C1 अपन में C2, C1 अपन में C2, 8 अपन में 2, 2 अपन में 3, 4 से कट करने पे तो तीनों इक्वल, यहाँ पे भी हो गए, तीनों इक्वल हो गए, तो कौन सा होगा, A1 अपन में A2, B1 अपन में B2 और C1 अपन में C2। तीनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तीनों इक्वल हो रहे हैं, तीनों पोर्शन इक्वल हो रहे हैं। जब तीनों इक्वल हो रहे हैं तो हम लिख देंगे कैसा है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइंस है तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी लाइन है, कंसिस्टेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। कैसी लाइन हो जाएगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको जियोजेब्रा पे प्लॉट करना था, जियोजेब्रा पे प्लॉट कर देते हैं। वेट अ मिनट, गो टू जियोजेब्रा, तो इक्वेशन देख लेते हैं भाई। डिलीट हुआ, ओके, बैक ऑप्शन डी, आ गया भाई, फिर से चेक करते हैं भाई। इक्वेशन दैट 4 डिवाइड बाय 3 x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। नीचे आ जाते हैं भाई, वाले इक्वेशन, दूसरा वाला इक्वेशन, लास्ट एंड लिस्ट। एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। 4 डिवाइड बाय 3 x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 को मैंने करा हटा। अब यहाँ पे आया लाइन पे, कलर फिल कर दो, कलर फिल कर देते हैं भाई। सेटिंग में जाके कलर फिल कर देते हैं, कलर स्टाइल हो जाता है ये क्या काम वाम। और फिर उसके बाद दूसरे वाले में आ जाते हैं भाई, दूसरे वाली लाइन में। दूसरी वाली लाइन क्या करिए, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इक्वल्स टू 12, ठीक है। कंसिस्टेंट मैंने बताया था कैसी है, कंसिस्टेंट एक दूसरे के ऊपर 2 बार आ रही है, बता दिया ना। अभी कलर इसका हटा दूँ, इसका कलर हटा दूँ पिंक हो जाएगा, फिर दूसरा कलर लगा दूँ तो इसमें ब्रिंजल के कलर का हो जाएगा। तो ये क्या है, कैसी लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है। इसमें तीनों इक्वल होंगे, A1 अपन में A2, B1 अपन में B2 और C1 अपन में C2 इक्वल है। तो कैसा है, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, और कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट
सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? तो चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन टाइम लगा है लेकिन हमें बहुत तसल्ली से समझ में भी आया। कैसा समझ में आया? अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन इसी बेसिस पे करे। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि बताओ, हाँ ग्राफ बनाना होगा तो ज़रूर बनाएंगे इस पर। कंसिस्टेंट बता रहा है, अगर कंसिस्टेंट है, एक मिनट, ये क्वेश्चन बता रहा है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट तो इसको ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें अगर कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है, हमें पता चल रहा है कि कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। क्या बताना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो हम देखते हैं भैया, कंसिस्टेंट है तो वेयर इज कंसिस्टेंट? लेट्स चेक। a1 अपॉन में a2, 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2, 1 अपॉन में 2, c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन में c2, तो क्या होगा? 5 अपॉन में 10, दैट इज इक्वल टू 1/2। दैट्स ऑल। अब ये भाई तीनों इक्वल हो गए। क्या हो गए? तीनों इक्वल हो गए। तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, और c1 अपॉन में c2 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं? ये कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइंस है तो इसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे दिखाना है तो सबसे आसान है। सबसे पहले हमने 9th क्लास में सीखा है ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाना सीखा है। तो कैसे है? टेबल बनाते हैं भाई। अगर भाई हमने एक तरफ x है, एक तरफ y है, x की वैल्यू क्या रखी हमने? x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी एक बार तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। y की एक बार 0 रखी थी, इसकी 5 हो जाएगी। हमने पहले का ग्राफ बना लिया। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं। 2x 2y इक्वल्स टू 10, यहाँ पे भी ग्राफ बनाते हैं। x और y, देखो x और y है तो यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे 0 पुट करा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे y पे 0 पुट करा, ये भी 5 हो जाएगा। चेक कर सकते हो आप, पुट करके चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो, है ना? ये आपने 9th क्लास में सीखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की जगह पे 0 पुट करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 2 साइड में शिफ्ट करेंगे तो 10 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपके, आई होप, है ना? आपको समझ में आ रही है? तो इसको एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ भैया आपको मैं। ओम हरि ओम। देखो भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने करा डिलीट। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरी वाली इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। आ गया भाई? देखो एक दूसरे पे ही लाई कर रहे हैं, लाइन देख लो यहाँ पे। अभी मैं कलर चेंज हो जाएगा इसका, देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको बिना कलर का कर देता हूँ, दूसरे इक्वेशन में कलर कम हो गया। अब यहाँ पे पुट करता हूँ, कलर आ रहा है, कलर आ रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? देखो कलर बार बार आ रहा है। कलर चेंज कर रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो दूसरे कलर में भी कर देता हूँ मैं। सेटिंग पे जाके कलर चेंज कर दिया मैंने, कलर यहाँ पे रेड कर देता हूँ, रेड कर दिया मैंने, ओके। अब यहाँ पे कलर कौन सा है? रेड आ गया। चेंज हो रहा है ना कलर? चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई एक दूसरे के ही लाइन पे आ रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट लाइन है, मैंने बता रखा था। फिर से चलते हैं अब भाई, ये जियोजेब्रा पे हमने देख लिया। अब आ जाते हैं भाई वाले कोर्स का नेक्स्ट पार्ट है
फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि भाई हमें फिर चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा तो हमें सॉल्यूशन फिर से करना पड़ेगा। A1/A2 निकालो, क्या हो गया 1/3। B1/B2 निकालो, -1/3 दैट इज 3, 1/3। और C1/C2 निकालो, क्या होगा 8/16, 1/2। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, दो इक्वल हो रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं हो रहा, तीसरा इक्वल नहीं हो रहा। जब तीसरा इक्वल नहीं हो रहा तो हम क्या कह देंगे, ये पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, नहीं होते हैं, इसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। और दिखाना ही नहीं है, जो कंसिस्टेंट है उन्हीं को दिखाना है, जो इनकंसिस्टेंट है उनको नहीं दिखाना है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हो गया सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे क्या कह रहा है, क्या करते हैं भाई, क्या कह रहा है, A1/A2 चेक कर लिया, 2/4, 1/2। और B1/B2 चेक कर लिया, 1 -2। तो ये भाई A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये तो इक्वल ही नहीं है। जब इक्वल ही नहीं है तो हम क्या कर देंगे, तो लिख देंगे भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो भाई कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो भाई साहब वीडियो को ना आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि भाई आप गुरु दक्षिणा ना यही दे सकते हैं मुझे। आप कुछ मुझे दे सकते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं, बस। और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं है आप सबसे, सिर्फ सब्सक्राइबर। ये मोटिवेशन होता है हमारे लिए, हाँ। तो प्लीज़ कीजिए, आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। थर्ड वाले का बना देता हूँ मैं। 2 भी था, 2x + y - 6 equals to 0। Next is that 4x - 2y - 4 equals to 0। यहाँ पे देखो दोनों लाइन क्या हो रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, या कर रही हैं कि नहीं कट कर रही हैं, बिल्कुल कट कर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगी इक्वेशन, ये होगी, कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी होगी, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। ये कैसी होगी, लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा लग रहा है ना ये, एक एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि प्रूव हो रही हैं, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रूव हो रही हैं। आपके सामने सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रूव हो रही हैं। अब आ जाते हैं भाई फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला है, क्या कह रहा है इसका, फोर्थ वाला पोर्शन फिर से चेक करते हैं भाई। A1/A2 2/4 1/2 है ना। B1/B2 -2/4 1/2। और C1/C2 -2/5 दैट इज 2/5। ये क्या हुआ, पहला दूसरा इक्वल हो रहा है, तीसरा इक्वल नहीं हो। A1/A2 B1/B2 इक्वल हुआ, और C1/C2 इक्वल नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस होगी तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगी तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट
सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन हुआ? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, हाफ ऑफ पेरीमीटर तो मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया मैंने, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इतना हमें पता चल गया यहाँ से। ऑफ गार्डन लेंथ कितनी है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो भाई, गार्डन बना दो, इनकी लेंथ कुछ बता रहा है, लेंथ कितनी है 4 मीटर ब्रेथ से, तो ब्रेथ कितनी है, अगर मैंने x मान लिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी x+4 मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर लगाते चले जाओ, मीटर और मीटर, यहाँ पे मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेथ का कितना है 4 ज़्यादा है, ब्रेथ का 4 ज़्यादा है, मैंने 4 ज़्यादा कर दिया। और हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दे रखा है 36 दे रखा है, कितना दे रखा है 36। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है 2l+b, 2l+b 36। हाफ हाफ कैंसिल होगा, हाफ से 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा l+2, l+b इक्वल्स टू 36, l+b इक्वल्स टू 36, तो x+4 प्लस b की जगह पे x इक्वल्स टू 36, 2x 4 36 -4, ये हो गया 2x इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16 मीटर आया। तो ब्रेथ कितनी होगी, b कितनी होगी, b इक्वल्स टू 16 मीटर, और l इक्वल्स टू 16 + 4 इक्वल्स टू 20 मीटर। कितना हो गया 20 मीटर, कितना हो गया 20 मीटर। डायमेंशन पूछा था, डायमेंशन हमने बता दिया, फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ पूछा था, लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ जाए। अच्छा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। 6th क्वेश्चन इज दैट, क्या कह रहा है, कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दे रखी है भाई, इक्वेशन ये दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या कह रहा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे बनाना है, मतलब किस हिसाब से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, ये बताना है कि इक्वेशन एक दे रखी है, दूसरी इक्वेशन बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ, दूसरी इक्वेशन बना के दिखाओ। तो दूसरी इक्वेशन बना के दिखाते हैं भाई। तो भाई हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें बनाना है, तो पहले वाले के लिए भाई हमें इक्वेशन तो पता ही है, तो हमें पहला दूसरा इक्वल नहीं रखना है, पहला दूसरा हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहली तो ये है 2x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x, अगले वाले में 5y + 4 लगा दो + 0। कोई सा भी बना सकते हो, अपने मन से बना सकते हो, मतलब इनका ये नहीं इक्वल होना चाहिए, चीज़ को ध्यान रखना, कोई सा भी बना सकते हो, अपने तरफ से बना सकते हो। अब दूसरे वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। दूसरा वाला पोर्शन क्या कह रहा है, दूसरा वाला पोर्शन है पैरेलल लाइंस बनानी है। पैरेलल लाइंस के लिए मैंने बताया था क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मैंने लिख दिया भाई 4x लगा दिया, यहाँ पे 6y लगा दिया, और यहाँ पे 10 लगा दिया, 10 इक्वल्स टू 0 बना दिया भाई। पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगला कुछ भी अपने तरफ से बना सकते हो, अपने तरफ से कुछ भी बना सकते हो, आपके माइंड में होना चाहिए, बस मेन चीज क्या है, इसको फॉलो करें, इस चीज को फॉलो करें, रेशोज को फॉलो करें, क्या रेशोज को फॉलो करें। अब आ जाते हैं भाई अगले वाले पे। कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होने चाहिए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होना चाहिए। तो तीनों इक्वल करवा देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 4x + 6y - 16 = 0। हो गया, बात खत्म, होगी बात।
है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन भी फिनिश हो गया, 6 क्वेश्चन भी फिनिश हो गया मेरे तरफ से। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस वाई प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस के साथ में लाइन बनाएगी और उसको शेड करना है। तो मैं जियोजेब्रा से ही बनाऊंगा, किससे बनाऊंगा, जियोजेब्रा से ही बनाऊंगा। इक्वेशंस देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इक्वेशन। एक तो है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू ये ग्राफ बना लो। तो ये टेबल बना लो, टेबल बना देता हूँ मैं। बाकी ग्राफ आप अपने 9th क्लास में आपने पढ़ रखा ना, तो ग्राफ बनाना आपको आता होगा। ठीक है, यहाँ से टेबल बना देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई क्या हो जाएगी, एक्स की अगर 0 रखी यहाँ पे वाई माइनस 1 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 1 हो गया। वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा क्या है, अगर मैंने y को 0 रखा तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरी पहली इक्वेशन होगी। ये दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ भाई, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इस पे टेबल बनाते हैं भाई। टेबल बनाना हमने सीखा है बहुत अच्छे से, यही तो करा है हमने 9th क्लास में अच्छे से, है ना। टेबल बनाने के ही मार्क्स मिलते थे। यहाँ पे 0 हो गया, 0 रखते ही प्लस 2y इधर 12 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। y इक्वल टू x 0 तो y 6। तो क्या कह रहा है, y 0 3x प्लस 12 x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 4। यहाँ पे बात समझ में आ रही है, 0 और 4 इतना आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। लेकिन इसमें कह रहा है ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कैसे, ट्रायंगल तो भाई 2 लाइन से बनेगा ही नहीं, 2 ही इक्वेशन है, 2 लाइन से ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो तीसरा क्या है, तीसरा एक्स एक्सिस है। क्या है, तीसरा एक्स एक्सिस है। और उस ट्रायंगल को क्या करना है, आपको शेड करना है। क्या करना है, शेड करना है, उसको रंग भरना है उसके अंदर। तो जियोजेब्रा पे इसको बनाते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने कॉपी पे ग्राफ पेपर पे जरूर बना के देखिएगा। ये मैंने टेबल जो भी बनाना है वो बना के आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं भाई इस वाले क्वेश्चन को जियोजेब्रा पे। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। Where is that? Last question is that here. Last question. अब भाई यहाँ पे करते हैं भाई, x यही नहीं, रिप्लाई भी नहीं, x यहाँ पे है, x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, डबल 0। और फिर दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे देखो भाई, ये कैसे ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ पे देख लो। ये रहा ट्रायंगल। ट्रायंगल मैं दिखा देता हूँ आपको, तो दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन है और यहाँ पे ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। ऐसे ट्रायंगल दिखाई दे रहा हुआ। लेकिन अगर ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक चीज़ और, कुछ पॉइंट्स मुझे दिखाने थे, मैं दिखा देता हूँ। एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट होंगे। एक्सिस पे मैंने पॉइंट बता दिया। एक एक्सिस पे यहाँ पे, एक्सिस पे पॉइंट लिख देता हूँ भाई, -1 और 0 हो गया एक्सिस पे। दूसरा क्या है, एक ग्राफ पे जब निकालोगे तो आपको पता है 4 और 0 है। तीसरा पॉइंट कहाँ है, तीसरा पॉइंट 2 और 3 है, 2 और 3 है। ये पॉइंट हमने निकाल दिया दोनों इक्वेशन। अब हम तो कर देते हैं काम शेड वाला। ये पोर्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है ये वाला पोर्शन, यहाँ से और यहाँ से। ये तीनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ये क्या है, तीनों लाइन बना रहे। एक एक्सिस का लाइन है, वो इक्वेशन से लाइन आई, ये ट्रायंगल बन गया।
तो क्या करना है, शेड कर देना है। इनको क्या कर देना है, शेड कर देना भैया, शेड कर देते हैं। जा रहे हैं, ये कलरफुल हो गए। ऐसे आपको पेंसिल से शेड कर देना है। क्या कर देना है, शेड कर देना। क्या कर दिया, शेड कर दिया। क्या कर दिया, शेड कर दिया, और ट्रायंगल पता चल गया। हमें ट्रायंगल का नाम भी लिख देना है। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और सी। ट्रायंगल आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत है, नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो रहा था, देखते हैं भाई लास्ट में क्या है। क्वेश्चन हो गया। तो अब लास्ट तक आप वीडियो में हैं तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं आप, आपसे यही अनुरोध है भाई, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको बहुत यूनिक वे में पढ़ाया जा रहा है, तो इसका इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, है ना।